बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेसन है एग्जाम्पल नंबर 3, पेज 34। एग्जाम्पल नंबर 3, पेज 34। हमें रूट्स दिए होंगे, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो if alpha beta are the roots of, if alpha beta are the roots of the equation x square minus 7x plus 9 is equal to 0, then form an equation whose roots are 2 alpha and 2 beta, यानी if alpha beta are the roots of the equation x square minus 7x plus 9, then आपने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा हो, यानी गिवन रूट्स के तहत आपने इक्वेशन बनानी है। तो सॉल्यूशन पहले देखें। सॉल्यूशन सॉल्यूशन में ये है कि गिवन जो है, हमें गिवन रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन अल्फा बीटा, एज वी नो alpha beta are the roots of the equation, यानी जो हमें गिवन इक्वेशन है उसकी बात करते हैं। इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो पहला काम जो हमने करना है वो ये करना है कि इसमें ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करनी है। ए इज इक्वल टू, ए बी सी की वैल्यूज क्या है, इसके कोएफिशिएंट्स हैं। इसका कोएफिशिएंट 1 है क्योंकि खाली एक्स स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट -7 है और इसका कोएफिशिएंट 9 है। तो ये हमने कोएफिशिएंट्स को लिख लेना है ए बी सी। पहला ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -7 एंड सी इज इक्वल टू 9। इसके बाद हमने अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है इन ए बी सी को यूज करते हुए।
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए होता है, आपको पता है। तो माइनस बी यानी -7 माइनस इंटू -7 ओवर 1, क्योंकि ये माइनस है, ये लग गया, और ये -7 अंदर ब्रैकेट के आ गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 ओवर 1 को हम 7 लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से आपका अल्फा प्लस बीटा आ गया। और अब आपने अल्फा बीटा फाइंड करना है। अल्फा बीटा अब अल्फा बीटा क्या होता है? सी ओवर ए। तो सी है 9, ए है 1, तो ये 9 आ जाएगा। ये भी हो गया। इसके बाद आपने जो आपको ये गिवन है आपके रूट्स, ये आपके रूट्स गिवन हैं। ये तो थी इक्वेशन इन रूट्स के लिए, अल्फा बीटा के लिए। अब हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो 2 अल्फा एंड 2 बीटा के लिए चाहिए। as we know 2 alpha and 2 beta are the roots of required equation. So, अब इनका हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। सम ऑफ द रूट्स is equal to 2 alpha प्लस 2 बीटा। सम का मतलब होता है प्लस करना, वो s के इक्वल होगा। इसको s भी लिख सकते हैं, यहां लिख लें। s इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। सो s इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, यानी 2 कॉमन ले लें तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 7, तो s इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14। तो s इज इक्वल टू 14। ये हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आ गया। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू p इज इक्वल टू, बेशक आप p इधर लिख लें, p इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ऐसे भी ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है? अल्फा बीटा 2 अल्फा मल्टीप्लाइड 2 बीटा। ये आपके रूट्स हैं, ये इनको मल्टीप्लाई करें तो p इज इक्वल टू आ जाएगा 4 अल्फा बीटा। 2 2s are 4 और अल्फा इंटू बीटा, ये p की वैल्यू आ गई प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब आप देखें, वैल्यू लगाएं बाय पुटिंग
the value of अल्फा बीटा वो क्या है 9 है. P is equal to 4 into 9 is equal to 36. P is equal to 36. ये हमारी P की वैल्यू भी आ गई. अब आपने जनरल इक्वेशन लगानी है. एज वी नो x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0. ये जनरल इक्वेशन है. अब आपने वैल्यू लगानी है बाय पुटिंग the values of s and p. तो x स्क्वायर माइनस s की वैल्यू है 14x प्लस p की वैल्यू है 36 इज इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. ये आप देख लें. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 36 इज इक्वल टू 0. तो इस तरह से ये एग्जाम्पल नंबर 3 भी आपकी कंप्लीट हो गई. अब हमने एक्सरसाइज 2.5 में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं. तो लेट्स सी. Exercise 2.5. Question number 2. Question number 2. If alpha beta are the roots, if alpha beta are the roots of the given of the equation x square minus 3x plus 6 is equal to 0. Then form equations whose यानी ऐसी इक्वेशंस बनाएं जिनके whose roots are जिनके रूट्स ये हो नंबर 1 या A
ए है 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, ये 2 रूट्स हैं जिनके लिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो सॉल्यूशन से शुरू करेंगे। सॉल्यूशन एज वी नो, यानी हमें गिवन है ये अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यानी इस इक्वेशन के रूट्स हैं। हमने पहले ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करनी है, उनके जरिए हमने अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो a इज इक्वल टू 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 6। अब हमने अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b ओवर a होता है, इज इक्वल टू माइनस इंटू -3 ओवर 1, क्योंकि a की वैल्यू 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 3 आ गया। 3 ओवर 1 को 3 लिख सकते हैं हम। उसके बाद अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा c ओवर a होता है, इज इक्वल टू c की वैल्यू है 6, a की वैल्यू 1, तो ये 6 आ गई। अब ये तो थी इस इक्वेशन के लिहाज से हमारे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, यानी जो सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब हमने इन रूट्स को फाइंड यूज करते हुए आगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो एज वी नो, टू अल्फा प्लस 1 and 2 beta plus 1 are the roots of required equation, यानी जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके ये रूट्स हैं 2 अल्फा प्लस 1 and 2 बीटा प्लस 1। सो sum of s is equal to sum of the roots is equal to 2 alpha plus 1 plus 2 beta प्लस 1। ये हमारे, यानी एक दफा हमने सम कर दिया, इसको हमने प्लस का निशान डाल दिया। जब सम का मतलब होता है कि उनमें उनको इकट्ठा कर दें, उनको प्लस कर दें, उनके दरमियान प्लस का निशान डाल दें, साइन ऑफ पॉजिटिव डाल दें। उसके बाद इसको s इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ब्रैकेट्स को खोलें, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1
अब ये 2 अल्फा और 2 बीटा को इकट्ठा कर लें, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। आप इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास 3 है, वो लगाएं, तो s इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 3 जार 6 प्लस 2 8 हो गया। पहले मल्टीप्लिकेशन को हमने करना है, फिर प्लस को करना है, ये आपने याद रखना है। तो s इज इक्वल टू 8। पहले मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होगा, फिर प्लस का होगा। इसी तरह डिवीजन होगी, तो पहले डिवीजन का होगा, फिर प्लस माइनस का प्रोसेस होगा, यह आपने याद रखना है। उसके बाद p इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी जो हमारे पास रूट्स हैं 2 अल्फा प्लस 1, इनको मल्टीप्लाई करना है 2 बीटा प्लस 1, यानी ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखें क्या आंसर आता है। इसका तरीकाकार ये है कि आपने ये इसको पहली ब्रैकेट में अगर जो दो आपकी टर्म्स हैं उनको हाफ हाफ कर लेना है। पहले 2 अल्फा आ जाएगा और ये पूरी सेकंड टर्म जो है ये आ जाएगी 2 बीटा प्लस 1, और फिर ये बाकी हाफ जो है ये फिर 2 अल्फा बीटा प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप ऊपर नीचे रख के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसका तरीका यह है कि 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, तो ये 2 2 जार 4 अल्फा बीटा प्लस 2 1 जार 2 बीटा, और ये प्लस 2 अल्फा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 1 1 जार 1, तो ये इस तरह से ये आ जाएगा 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा पहले ले आए प्लस 2 बीटा प्लस 1, इस तरह से ये आ जाएगा। अभी मैं इसको खोलूंगा तो फिर भी यही चीज आएगी। आप ये देख लें, p इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 हो गया, 2 इंटू 2 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 अल्फा हो जाएगा, प्लस ये 2 बीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 बीटा हो जाएगा, प्लस 1 1 जार 1, तो ये देखें यही चीज इधर भी आ गई है। ये जरा मुख्तसर तरीके से हो जाएगा, ये जरा लंबा होगा, इसलिए आपको जो पसंद हो तरीका आप ये रफ में करके आंसर जो है यहाँ लिख सकते हैं। ये भी इसका तरीका है। अब आपने क्या करना है कि इसकी तरतीब ठीक कर लें। p इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा प्लस 2 बी 2 कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब ये p इज इक्वल टू
4 अल्फा बीटा, यानी 4 इंटू अल्फा बीटा क्या है 6, 4 इंटू 6 प्लस, यानी वैल्यूज लगाएंगे 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा है 3 लग गया प्लस 1, तो P इज इक्वल टू 24 प्लस 6, क्योंकि पहले मल्टीप्लीकेशन होगी 3 2 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 31 आ गया। 24 प्लस 6 जो है ये 30 और प्लस ये 1 31, P इज इक्वल टू 31। अब आपने एज वी नो जनरल इक्वेशन लगानी है, एज वी नो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। सो आपने जब वैल्यूज लगानी है एस एंड पी की बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एस एंड पी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू है 8x प्लस पी की वैल्यू है 31, तो इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 31। नेक्स्ट देखें सेकंड पार्ट। अब ये सारी चीजें इसी तरह रहेंगी सेकंड पार्ट के लिए। ये बी पार्ट अब आ जाएगा। बी पार्ट है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। बी पार्ट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये रूट्स हैं 2, इनके लिए हमने फाइंड आउट करना है। तो ये अब आपने बाकी सारी चीजें उसी तरह आएंगी। सॉल्यूशन एज वी नो अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ए बी सी की वैल्यू भी उसी तरह आ जाएगी और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा भी उसी तरह आ जाएंगे। नेक्स्ट हमने करना है एज वी नो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर are the roots of required इक्वेशन, यानी जो इक्वेशन चाहिए उसके रूट्स ये हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सो S is equal to sum of the roots is equal to, इन रूट्स को आप प्लस कर लें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये सम ऑफ द रूट्स हो गया। अब S इज इक्वल टू, ये आपको पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये फार्मूला है। अब आपने वैल्यूज लगानी है, अल्फा प्लस बीटा ये है 3
3 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा है 6, तो ये हो जाएगा 9 -12, तो 9 और 12 को सॉल्व करेंगे तो ये -3 आ जाएगा, -3, तो s इज इक्वल टू -3, क्योंकि -12 में से प्लस का 9 निकल जाएगा तो -3 आ जाएगा। उसके बाद आपने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करने हैं। प्रोडक्ट p इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू, इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। जब इस तरह लिखेंगे तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो गया है, मल्टीप्लाई का निशान लगाना है तो वो भी लगा दें। तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब आपने अल्फा बीटा की वैल्यू लगानी है, वो क्या है 6, तो p इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, तो p इज इक्वल टू 36। ये इस तरह आपकी p की वैल्यू भी आ गई। अब as we know x स्क्वायर यानी जनरल इक्वेशन x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0, यानी ये इक्वेशन हम पहले सॉल्व करके आए हैं, प्रूव करके आए हैं, तो यही अब जो है इन क्वेश्चंस में लगेगी जब हमें गिवन रूट्स हो और हमने इस फॉर्म की इक्वेशन बनाने के लिए हमें दिया जाए। अब आपने वैल्यूज लगानी बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ s एंड p, तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस s की वैल्यू है -3 x प्लस p की वैल्यू है 36 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 36 is equal to 0. तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये आप देख लें, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये नेक्स्ट पार्ट करेंगे। सी पार्ट, अब हमने यहां पे सी पार्ट करना है। सी पार्ट है हमारा 1/अल्फा 1/बीटा, 1/अल्फा 1/बीटा, ये सी पार्ट है, ये हमने करना है। तो ये देखें, बाकी सारा इसी तरह ही आएगा। इफ वी नो, एज वी नो अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड ए बी सी की वैल्यूज भी आ जाएंगी, और ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा भी उसी तरह आ जाएगा। उसके बाद आपने देखना है, एज वी नो
give 1 over alpha and 1 over beta are the given roots of the required equation यानी जो हमें फाइंड आउट करने के लिए कही गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रूट्स ये हैं. सो सम ऑफ द रूट्स, सो s इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स. यानी बेसिक हमारा मकसद तो ये है कि s एंड p की वैल्यूज फाइंड करके हमने जो आपकी जनरल इक्वेशन है उसमें लगानी है. तो सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा. तो s इज इक्वल टू, इनका एलसीएम ले लें, अल्फा बीटा, और जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो ये अल्फा कट जाएगा, बीटा रह जाएगा, बीटा, और दूसरी तरफ इधर डिवाइड करने से बीटा कट जाएगा, अल्फा रह जाएगा, बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा. अब s इज इक्वल टू, इसको हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं क्योंकि हमने सिमेट्री में देखा है कि आप अगर इसके ऑर्डर को चेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता अल्फा बीटा के. अब आप वैल्यू लगाएं, अल्फा प्लस बीटा है 3 एंड अल्फा बीटा है 6. तो ये हो जाएगा 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 1 over 2. s is equal to 1 over 2. ये आपकी s की वैल्यू आ गई. उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, p is equal to प्रोडक्ट of the roots 1 over alpha multiplied 1 over beta. ये प्रोडक्ट हो गया. p is equal to 1 into 1 1 और अल्फा बीटा. अब अल्फा बीटा की वैल्यू है 6, तो p is equal to 1 over 6. अब as we know, x square यानी जनरल इक्वेशन x square minus sx plus p is equal to 0. So by putting the values of s and p, x square माइनस s की वैल्यू है 1 over 2x प्लस p की वैल्यू है 1 over 6 इज इक्वल टू 0. अब आपने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये आ जाएगा आपका बाय मल्टीप्लाइंग with 6.
क्योंकि 6 इसका एलसीएम है तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 6 इंटू 1/2x प्लस 6 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 6 इंटू 0, यानी पूरी इक्वेशन को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि इसका एलसीएम जो है वो 6 है। ये देख लें क्योंकि 2 और 6 डिनोमिनेटर्स हैं तो जो बड़ा होगा, जो दोनों को डिवाइड, ऐसा एलसीएम ऐसा नंबर होगा जो दोनों डिनोमिनेटर्स को पूरा डिवाइड करता होगा और वो कम से कम हो। इसका 12 नहीं कर सकते हम, तो 6 पॉसिबल है जो कम है और दोनों को डिवाइड करता है, तो वो इसका एलसीएम है। तो अब ये 2 1 2, 2 3 6, 6 1 6, 6 1 6, तो ये हो जाएगा 6x²। इसको जरा इधर लिखते हैं ताकि इसके साथ मिक्स अप ना हो। 6x² माइनस 3x प्लस 1 इंटू 1 1 इज इक्वल टू 0। तो ये अब आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, 6x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो इस तरह से ये सी पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया। अब हमने डी पार्ट करना है। डी पार्ट ये बिल्कुल एक तरतीब में सारे स्टेप्स चलते हैं। अगर आपने ये स्टेप्स को समझ लिया, इन स्टेप्स को, तो फिर आपके लिए इस किस्म के क्वेश्चन सॉल्व करना को मुश्किल नहीं होगा। अब हमारा डी पार्ट है, यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट। डी पार्ट है अल्फा ओवर बीटा बीटा ओवर अल्फा। ये दो रूट्स हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा। इन रूट्स को हमने इस्तेमाल करना है और रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है फाइंड आउट करनी है। तो बाकी सारा कुछ यही आ जाएगा और सिर्फ जो है वो यहां से अब आपने नेक्स्ट आगे चलना है। एज वी नो अल्फा ओवर बीटा and beta over alpha are the roots of required equation. So S is equal to sum of the roots is equal to alpha over beta प्लस बीटा ओवर अल्फा, यानी ये सम हो गया, यानी ये प्लस हो गया। सो S इज इक्वल टू, अब इनका एलसीएम ले लें, अल्फा बीटा, इसको जब इस पे डिवाइड करेंगे तो बीटा कट जाएगा, अल्फा रह जाएगा, तो ये अल्फा स्क्वायर आ गया प्लस
इसको एलसीएम को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो बीटा कट जाएगा और अल्फा कट जाएगा और बीटा रह जाएगा, तो बीटा स्क्वायर आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई करने से, क्योंकि बीटा बचेगा। देखे ना, अल्फा बीटा, पहले बीटा पे डिवाइड करना है तो बीटा कट गया, अल्फा रह गया, अल्फा को जब अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा स्क्वायर आ गया। इसी तरह अल्फा बीटा को अगर हम अल्फा पे डिवाइड करेंगे तो अल्फा कट जाएगा और बीटा रह जाएगा, और बीटा को बीटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो बीटा स्क्वायर आ गया। ये चीजें अब आपको समझ आ जानी चाहिए, काफी हम कर चुके हैं, फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं रिपीट करता रहूं ताकि आपको ये चीजें समझ आती रहें। तो अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको पता है कि ये इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा, और ये नीचे अल्फा बीटा आ जाएगा। अब एस वैल्यू लगाएं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा है आपके पास 3, तो 3 का स्क्वायर आ गया माइनस 2 इंटू 6, अल्फा बीटा 6 है, ओवर फिर 6 आ गया, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 2 6 2 12 ओवर 6 इज इक्वल टू 12 में से -12 में से +9 जाएगा तो -3 आ जाएगा ओवर 6। ये इसका जो है वो s की वैल्यू -3 ओवर 6 आ गई। अब आपने p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो प्रोडक्ट p इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बीटा स्क्वायर। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। अच्छा, ये है अल्फा ओवर बीटा, सॉरी, अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बीटा ओवर अल्फा। अब अल्फा अल्फा से कट गया और बीटा बीटा से कट गया, आंसर आ गया 1। p इज इक्वल टू 1। अब आपने जनरल इक्वेशन लगानी है, एज वी नो x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0 by putting the values of s and p, x square माइनस s की वैल्यू है -3/6, तो 3/6 को आप 1/2 कर लें, 1 2, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू -1/2। ठीक है जी, तो 1/2 -1/2 s की वैल्यू इंटू x प्लस p की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0, तो ये 2 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है बाय मल्टीप्लाइंग
with 2, क्या हो जाएगा 2x² माइनस माइनस प्लस 2 into 1/2 into x plus 2 into 1 is equal to 0. तो 2 से कट गया 2x² प्लस x प्लस 2 is equal to 0. तो ये आपके ये इधर भी आप बेशक 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि 0 तो आना ही है। तो ये आपका हो जाएगा 2x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसके बाद नेक्स्ट ई पार्ट हमने करना है। ई पार्ट जी ई पार्ट है हमारा। ई पार्ट है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, एक ये है रूट और दूसरा रूट है 1/अल्फा एंड 1/बीटा। ये प्लस है मेरा ख्याल है इसमें, प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये दो रूट्स हैं, एक ये है और एक ये है। हमने ये करने हैं, इसके यूज से हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो ये देखें, बाकी सारा तो इसी तरह आ जाएगा। एज वी नो अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा भी आ जाएगा। इसके बाद हमने देखना है एज वी नो अल्फा प्लस बीटा एंड 1/अल्फा प्लस 1/बीटा are the roots of, are the given roots of required equation. So sum of s is equal to sum of the roots is equal to alpha plus beta plus 1/alpha plus 1/बीटा। तो s is equal to alpha plus बीटा इनटू यानी प्लस, सॉरी, इसका आप एलसीएम ले लें अल्फा बीटा, और जब इसको आपने एलसीएम को अल्फा पे डिवाइड करेंगे अल्फा कट जाएगा तो ये बाकी बीटा रह जाएगा, प्लस इसको जब बीटा पे डिवाइड करेंगे तो अल्फा रह जाएगा, अल्फा आ जाएगा। अब s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस
इसको भी अल्फा प्लस बीटा आप कर सकते हैं। ओवर अल्फा बीटा, यानी आप इसकी सिमेट्री ला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी तरतीब ठीक कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा को बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा कर देंगे तो बिल्कुल आपका ठीक होगा। अब वैल्यूज लगाएं। s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा है 3 प्लस, फिर अल्फा प्लस बीटा है 3/6, अल्फा बीटा 6 है, तो ये 3 1 3 हो सकता है। इसको अब आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप इसका जो है इस तरह 1/2 भी कर लें। अब ये हो जाएगा इज इक्वल टू 3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू इसका एलसीएम ले लें 2, तो इसका डिनोमिनेटर 1 है। अब ये हो जाएगा 6 प्लस ये 2 से कटेगा तो 1 आ जाएगा 7/2। ये s की वैल्यू आ जाएगी, s की वैल्यू आ जाएगी 7/2। अब आपने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करना है। p इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा इनटू इसका आप एलसीएम लें अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा इनटू ये बीटा प्लस अल्फा को आप अल्फा प्लस बीटा लिख लें। ये कुछ ज्यादा छोटा हो गया है, जरा थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें। अल्फा बीटा इसका एलसीएम, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा अब ये अल्फा प्लस बीटा कर दें इसको, क्योंकि तरतीब बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अल्फा बीटा। अब ये p इज इक्वल टू ये आ रहा है p इज इक्वल टू, हम उधर क्यों घुसे जा रहे हैं। अब ये अल्फा प्लस बीटा है 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा 3/6, तो 3 1 3 3 2 6, p इज इक्वल टू 3/2। अब एज वी नो हमने जनरल इक्वेशन लगानी है x² माइनस sx प्लस p is equal to 0. So by putting the value of s and p, by putting the values of s and
तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स, यानी एस की जगह 7/2 आएगा, प्लस पी की जगह आ जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 0। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग विथ 2, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 2 इंटू 7/2 एक्स प्लस 2 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 0। ये 2 1 2, 2 1 2, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 7x प्लस 3 is equal to 0. तो this is the required equation। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया और आपका लेसन भी कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज।